कि विचार अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है, जाति अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकते हैं, पर सोच एक ही है। बिल्कुल ऐसा कौन सा आदमी नहीं कि जिसको महाबोधि विहार नहीं चाहता है। बिल्कुल। और मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि भंते हर्षबोधि भंते आनंद आपका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा महाबोधि महाविहार का तो नहीं कर रहे, सब एक ही तो मकसद से आए हैं। हमारे संबंध नहीं, संबंध अब महाबोधि महाविहार की वजह से है। मैं तो पहले इनको बोला था कि मेरे अनुज है, ये आंदोलन मेरे एक की बाप की देन नहीं है, ये सारे बौद्धों का आंदोलन है। और जब तक संगठित नहीं होते और संगठन शक्ति का बल का प्रयोग नहीं करते, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मीनाचार्य जी और हर्षबोधि जी एक जगह है, उन्होंने जो अपनी बात रखी, ये लगता है महाबोधि महाविहार मुक्ति का ये जो आंदोलन है, इसके समर्थन में सभी हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बौद्ध भिक्खु सारे के सारे बुद्धिस्ट एक है। हमारे बनते जी एक जगह आए, इससे ज्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है। और मेरा हमारे बुजुर्ग भिक्षु है, उनको आराम करने दीजिए, तो मार्गदर्शन लेंगे आप जी का। उनको आराम करने दीजिए, उनसे सलाह लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया पहुंच रहे हैं और महाबोधि महाविहार को मुक्त करा रहे हैं। नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, हम लोग इस वक्त है धरना स्थल पर और आज है 85वां दिवस बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन का। और दोस्तों, आज भंते हर्षबोधि और भंते वीणाचार्य एक ही मंच पर एक साथ देखने को मिले। और दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम भले ही वैचारिक दृष्टि से हमारे मतभेद होंगे, लेकिन जब बौद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की बात आती है, तब हमारा सबका ध्येय एक ही है, हमारी विचारधारा एक ही है कि हम सभी को BTMC एक्ट 1949 को रद्द करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, QR कोड दिया हुआ है, आप हमें धम्मदान करके हमारे चैनल को आर्थिक सहायता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आंदोलन में आज भी एकता दिखाई दे रही है यहाँ पर। मेरा उद्देश्य ये है कि बताने का, बहुत ऐसा मैसेज गया है कि हाँ बनती जी एक है हम सब एक है। बनते जी एक है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कल एक देशना दी थी कि विचार अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है, जाति अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकते हैं, पर सोच एक ही है। बिल्कुल, सोच एक ही है बनती जी, एक है। देखिए, सबको चाहिए महाबोधि महाविहार। बिल्कुल ऐसा कौन सा आदमी नहीं कि जिसको महाबोधि विहार नहीं चाहता है। बिल्कुल। लेकिन वहां से चिल्लाने से और बाहर से चिल्लाने से नहीं होगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूँ, इन लोगों का। धूप में बैठे हैं। लेकिन हो सकता है आंदोलन है, दिशा गलत हो सकते हैं, विचार मतभेद हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि महाबोधि विहार सबको मिले और सब एक होकर भारत का भिक्खु एक जगह बैठकर, सारा उपासक बैठकर, भारत के विभिन्न राज्य से जो बौद्ध विहार के अध्यक्ष हो, राजकीय नेता हो, बैठकर। हर्षबोधि जी यहाँ पे आते नहीं, ऐसा कहा जाता है। कई बार आके गया हुआ है, कई बार आके गया हुआ है। बनते जी सही, कई बार आके गए हैं। पिछली बार भी मुझे जानकारी है कि दूसरी बार मैं भंते जी को देख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बार भंते जी आए। और मैं तो कहूंगा कि एक बार मुझसे कहा कि भंते हर्षबोधि और भंते आनंद आपका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा महाबोधि महाविहार का तो नहीं कर रहे। हमारा वैयक्तिक किया तो चलेगा भाई, वो बच्चा वो कर सकते हैं। ये बताओ बस, महाबोधि महाविहार का विरोध तो नहीं कर रहे, बेटी एक्ट के समर्थन में तो नहीं है, विरोध में है उसके? बोले हाँ है, तो बस बात इतनी तो है। सब लोग जो लड़ रहे हैं यहाँ, बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध उपासक है, मतलब पूर्व मंत्री जी हमारे आए हैं, सब एक ही तो मकसद से आए हैं। हमारे संबंध नहीं, संबंध अब महाबोधि महाविहार की वजह से आगे हो गए नहीं हो गए इसका कोई पता नहीं है, पर अभी संबंध जो है वो महाबोधि महाविहार से, बेटी एक्ट रद्द कराने से। और सबके दिलों में, आपके दिलों में भी पूछो, बिल्कुल आपके दिलों में, मेरे दिलों में। मैंने तो पहले इनको बोला था कि मेरे अनुज है, ये मिला मुझसे होटल में कि आप लीड करो, एक जगह बैठो, क्योंकि कभी कभी किसी के भावना को भी नहीं होना चाहिए। मैं 13 दिन जेल में रहा आंदोलन के लिए। हाँ, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ। मेरे मित्र प्रज्ञाशील है, सेक्रेटरी बने थे, हम लोग एक ही साथ में रहते थे। तो कभी कभी आंदोलन, जिसको ज्ञान है, जिसको अम्बेडकर महाबोधि महाविहार ABCD का ज्ञान है, उसको भी तो विश्वास में लेना चाहिए। और अभी माननीय राजकुमार बडोले साहब आए, मैंने उनको लाया। मैं अगर मानकर कोई भी आए, जाओ आंदोलन सपोर्ट करो। ये आंदोलन मेरे एक की बाप की देन नहीं है, ये सारे बौद्धों का आंदोलन है। और कोई भी आंदोलन बुद्ध के आंदोलन को कोई विरोध नहीं करेगा, चाहे आनंद भंते जी हो। हमारे वैचारिक हो सकते हैं मतभेद, अभी जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट, कि सारे भारत के भिक्खु जब तक संगठित नहीं होते और संगठन शक्ति का बल का प्रयोग नहीं करते, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस दिन भिक्षु का संगठन शक्ति का बल हो जाएगा, पूरा देश हिल जाएगा, मोदी हिल जाएंगे, नीतीश कुमार हिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बडोले साहब, पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले साहब जी
आपका क्या योगदान रहेगा आंदोलन के लिए मंत्री जी? मैं तो निश्चित ही बहुत यहाँ पे आंदोलित हुए हम लोग, यहाँ के वंदनीय भंते जी, मीनाचार्य जी, मीनाचार्य जी और हर्ष बोधी जी एक जगह है। उन्होंने जो अपनी बात रखी, ये लगता है महाबोधि महाविहार मुक्ति का ये जो आंदोलन है, इसके समर्थन में सभी हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बौद्ध भिक्खु सारे के सारे बुद्धिस्ट एक है, विचार एक है उनका। क्योंकि दुनिया ये, और भारत की अगर बात कहे तो भारत में परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जिसमें लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता हर एक समाज के लोगों को है, तो उनके मंदिर के ऊपर हो या उनके विहार के ऊपर हो या उनके मस्जिद के, वो समाज के लोगों का अधिकार तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है ये 1949 का जो बीटी एक्ट है, जिसको निरस्त करने के बारे में या तो उसमें सुधार करने के बारे में जो आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, और उसमें हमारे भंते जी एक जगह आए, इससे ज्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है। और मेरा भी आह्वान रहेगा कि इस भारत के नहीं दुनिया के सारे बुद्ध जो है बौद्ध धर्मीय लोग हैं, वो एकत्रित आना चाहिए, और ये जो हमारी जो मांगनी है इसको उन्होंने समर्थन देना चाहिए। सभी का समर्थन मिलना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि मीनाचार्य जी है, जो युवा भंते जी है, बहुत दौड़ भाग करते हैं, और हर्ष बोधी जी है, ये भी 13 दिन जेल में रह चुके हैं, आंदोलन से उभरे हुए आए हुए हैं। निश्चित रूप से हर्ष बोधी जी आप जैसे ने मार्गदर्शन करना चाहिए, मीनाचार्य जी ने पूरे देश भर घूमकर संघर्ष करना चाहिए। एक साथ सभी भंतीजियों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई ये करना चाहिए, ऐसी आशा भी पूरे देशवासियों से है। उनको मैंने वो होटल में आशीर्वाद दिया कि तू आगे बढ़ा, तो उसको होटल में आशीर्वाद दिया है। पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरा देश में घूम रहे हैं। पूरे देश में घूम रहे हैं। पूरे देश में देश ने कहा कि हमारे बुजुर्ग भिक्षु है, उनको आराम करने दीजिए, तो मार्गदर्शन लेंगे आप भंते जी का? उनको आराम करने दीजिए, उनसे सलाह लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। मैंने कहा मुझे मिल रहा खूब, मुझे बनते हर्ष बोधी का मिल रहा, बनते प्रज्ञाशील का मिलता, बनते करुणशील राहुल का मिल रहा, बनते चंद्र बोधी का मिल रहा, बनते आनंद का मिल रहा। वो मेरा हाथ पकड़ के दबा के कहते हैं दुर्गो को हाथ नहीं छोड़ूंगा। आप युवा हो, आप दौड़ सकते हो। तो वो दौड़ा, आपने देखा कि हमने नागपुर में प्रोग्राम किया, गोंदिया में किया है, भोपाल में किया, अभी फिर छत्तीसगढ़ में करके आए, और देश के तमाम कई राज्यों की राजधानी में कार्यक्रम किए। और जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य ये था कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया पहुंच रहे हैं और महाबोधि महाविहार को मुक्त करा रहे हैं। चलो निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है कि मीनाचार्य जी है और जो हर्ष बोधी भंती जी आज यहाँ पर धरना स्थल पर एक जगह पर आ रहे, हम एक है ऐसा है उन्होंने कहा है, और ये जो लड़ाई है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए हम ये लड़ते रहेंगे, ऐसा ही कहा है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आंदोलन के लिए मैं बताऊंगा कि सभी भंते जी एक है और एक होकर ये आंदोलन की लड़ाई लड़ना चाहिए। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। भंते जी 12 मई को यहाँ पर बुद्ध जयंती बड़े पैमाने पे मनाई जाएगी, और यहाँ पर मीनाचार्य जी ने जो है 12 लाख बौद्ध आने का ऐलान करेंगे। आप क्या कहेंगे लोगों से? नहीं ठीक है, वो जोश के लिए आह्वान करना चाहिए, क्योंकि आते या नहीं आते वो बात की है, लेकिन हमारे समाज को प्रेरणा तो देनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने देने का प्रयास किया, वो 12 लोग नहीं आएंगे उसकी जवाबदारी है। उन्होंने आह्वान किया, अगर तुम धर्मघर को बांधते तो 12 से 13 लाख होते, इसका मतलब तुम नहीं आएंगे, तुम दोषी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले बुद्ध जयंती पर हमारे आंदोलनकारी से या हमसे भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए जिसके वजह से देश दुनिया में भारतीय बुद्धों का नाम खराब हो, क्योंकि हम बुद्ध जयंती को अच्छे तरह से शांति ढंग से मानने होना चाहिए और शांति ढंग से करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, करुणा, मैत्री, भाईचारा, और हम समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय और संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, तो हम संविधान के दायरे में अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे अनुज जो आह्वान किया है, ये आह्वान किया है कि 12 लाख लाते या 13 लाख, लेकिन सुनिए ना, 12 लाख आते कि 13 लाख आते वो नहीं, लेकिन उन्होंने ये जो आह्वान किया है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जलाने के लिए, लोगों के मन में इच्छा पैदा करने के लिए, जगाने के लिए, तो हो सकता है। लेकिन अभी कितने आते, मुश्किल से 12 अभी लोग आते तो हमारे लिए 12 लाख के समान है। मैं भी मेरे तो दोस्तों निश्चित ही 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध अनुयायी बोधगया में आने वाले हैं और एक इतिहास हम सभी लोग लिखने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों का बोधगया में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस बौद्ध पूर्णिमा की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों आते समय सिर्फ एक ही विचार, एक ही संकल्प लेकर आइए कि किसी भी हालत में बोधगया को हमें BTMC एक्ट 1949 से रद्द करना है,
क्योंकि ये हमारे अस्मिता का सवाल है। अगर आप भी बौद्ध हो और अगर आप भी चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से विचार हैं कि इन लोगों के भंते लोगों के बीच में मतभेद है, लेकिन ये वीडियो से आप क्लियर हो गया होगा कि इनके मन में कोई मतभेद नहीं है। इन सबका एक ही हेतु है कि BTMC एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए। हम भी इसी के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। और हाँ दोस्तों, जाते जाते आपको सभी को बता दूं कि QR कोड दिया हुआ है, आप हमें स्कैन करके धम्मदान कर सकते हैं, सो दैट हमारे चैनल को भी एक आर्थिक सहायता मिल सके। चलती है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय।